भ्रष्टाचार की बात करें, क्या कहना चाहेंगे नगर निगम? भ्रष्टाचार कोर है और हम आपको बता रहे हैं कि नगर निगम में जो बजट बनता है किसी भी योजना के लिए 10 लाख का अगर बजट बनता है तो वो काम 4 लाख में हो सकता है। भ्रष्टाचार काफ़ी 60% भ्रष्टाचार है। अगर मौका मिलेगा तो इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे। विकास केवल बात करने से नहीं होगा, विकास के लिए जड़ से जो है हर चीज़ का समाधान निकालना होगा, ईमानदारी से उस पर जो इम्प्लीमेंट करना होगा। धनबल का प्रयोग चुनाव में और विजन कौन भारी? जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो व्यापार करेंगे और जनता को हम सावधान करना चाहते हैं कि इन्वेस्टर आगे अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करता है, तो आप इस पे बच के रहें। आप देख रहे हैं आवाज 24। पूर्णिया नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर भावी प्रत्याशियों की लगातार इंटरव्यू आप आवाज 24 न्यूज़ पर देखते आ रहे हैं। जी हां, आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे निरंजन कुशवाहा जी से। जी हां, निरंजन कुशवाहा जी भी पूर्णिया नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। जानेंगे निरंजन कुशवाहा जी से कि क्या है उनका विजन पूर्णिया को एक विकास के नए लेवल पर ले जाने के लिए। तो सबसे पहले निरंजन कुशवाहा जी, आवाज 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप जो है भावी मेयर प्रत्याशी हैं पूर्णिया नगर निगम के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को, पूर्णिया की जनता को आप ये बतलाएं कि पूर्णिया नगर निगम के मद्देनज़र पूर्णिया के लिए क्या है आपका नया विज़न जो आप चुनाव में लोगों को बतलाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार की सरकार ने एक निर्णय लिया है, जो ये चुनाव होने वाला है नगर निगम नगर परिषद का पूरे बिहार में, ये एक अलग तरीके का चुनाव इस बार होने वाला है, जिसमें जनता स्वयं जो मत उनके मत से मेयर, उप मेयर, जो भी पार्षद हैं या जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उस सबका चुनाव जो है जनता के मत से होने वाला है। ये एक अलग टाइप का चुनाव इस बार होने वाला है, जो ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए हम जनता को बधाई भी दे रहे हैं। और आपने दूसरी बात कहा कि प्रत्याशी, चूँकि इस चुनाव में सरकार के द्वारा रिजर्वेशन का प्रावधान है और ये सही है कि हम भी हमारे लोग भी मन बनाए, हम भी मन बनाए हैं, लेकिन जब तक रिजर्वेशन रोस्टर क्लियर नहीं हो जाता, यानी सामान्य नहीं हो जाता, तब तक हम लोग प्रत्याशी नहीं हैं। निरंजन जी, रोस्टर आने के बाद और ये तय हो जाएगा कि किस तरह का आरक्षण मिलता है, लेकिन लगातार जो दावेदारी ठोकी जा रही है भावी प्रत्याशी होने का, और उसमें शीर्ष नामों में आपका भी नाम है। पूर्णिया में हर जगह बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और अपनी अपनी जो है विज़न को सभी प्रत्याशी अपने तरीके से सामने रख रहे हैं। आप अगर बात की जाए आपके विज़न की पूर्णिया को लेकर के विशेष करके, तो किस तरह का विज़न आप पूर्णिया की जनता को देना चाहते हैं? आपका विज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी बैनर पोस्टर में नहीं हैं और विज़न की बात है आप लोगों के माध्यम से लगातार जो है जनता के बीच हम रहते हैं और आप लोगों के माध्यम से भी अपनी बातों को रखते आ रहे हैं। जो एक नया टाइप का चुनाव है, इसमें जनता के आशीर्वाद से पूरे बिहार में, न केवल पूर्णिया नगर निगम में, एक नया और मजबूत नेतृत्व उभर सकता है, चूँकि दलीय चुनाव नहीं हो रहा है। और जब ऐसा होगा तो जो नेता होंगे इस निगम के, मेयर, उप मेयर, तो ये मजबूत जो है उनका एक कद बनेगा और वो स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छा काम अगर चाहें, उनके पास विजन हो तो कर सकते हैं। जहाँ तक पूर्णिया की बात है, यहाँ तो नगर निगम में सबसे बड़ी बात हम जो मानते हैं वो हर जगह है, लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो यहाँ का समस्या है ड्रेनेज सिस्टम का, जल जमाव का, रात में बारिश हुआ अचानक, कई दिनों से धूप था और अचानक रात में बारिश हुआ, अभी भी जल जमाव आपको देखने को मिलेगा, तो ये बड़ा समस्या है। और जो भ्रष्टाचार के कारण जो नाला बनता है या जो भी रोड बनता है, तो आप देखे होंगे कि 90% से ज़्यादा नाला बना हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं बहता है। तो ये सब भ्रष्टाचार भी है और विज़न नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है। तो इन सभी बातों पर हम ध्यान रखेंगे।
जिस तीव्रता के साथ जिस तरह की फंडिंग नगर निगम पूर्णिया में आती रही है विगत वर्षों में, मगर अगर काम का स्पीड देखा जाए जिस तर्ज पे पूर्णिया का विकास होना चाहिए था, अभी भी बेसिक समस्याओं से ही जो है पूर्णिया जूझ रहा है। अगर हम नए लेवल पर पूर्णिया को ले जाने की बात करें तो वो तो सेकेंडरी बात होगी, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं अभी भी जुड़ी हुई हैं। पब्लिक अब मेयर को सीधा चुन रही है, तो क्या पहले में और अभी में कुछ परिवर्तन हो सकता है आने वाले समय में, काम के गति में, पूर्णिया के विकास के गति में? बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। और पहले जो होता था, वार्ड पार्षद को जनता चुनते थे और किसी वार्ड में सपोज कीजिए कि 7,000 वोट है और 800-700 वोट लाकर वार्ड पार्षद चुने जाते थे। तो वो एक भेदभाव तो जरूर करते थे कि किस टोला मोहल्ला का लोग उनको वोट दिया है उधर ही काम करें, बाकी जगह नहीं करें। पक्षपात लगातार बिल्कुल होते रहा, जाति पाति होते रहा, धार्मिक भेदभाव होते रहा। लेकिन नया जो परिदृश्य बदला है और अगर हम लोग जैसे को मौका मिलेगा तो ये जातीय भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, इस सबसे ऊपर उठकर काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार की बात जहां तक आपने की कि बहुत तरीके के जो है आरोप नगर निगम पे लगते आ रहे हैं, फंडिंग की समस्या हो या आपने कहा कि पक्षपात तौर पे जो है काम किया, चूंकि पार्षद वोट करते थे मेयर को चुनने के लिए, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस भ्रष्टाचार के कड़ी को आप किस तरह से आगे तोड़ेंगे? और जहां तक फंडिंग की बात है, क्या आपको लगता है कि नगर निगम में जो कलेक्शन, जो टैक्सेशन जो है पूर्णिया की तरफ से, वो काफ़ी है या नए प्रोजेक्ट के लिए जो है नई संभावनाएं तलाशनी होगी बजट के लिए? देखिए, जो आप कलेक्शन की बात करते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है 5 वर्षों में 50 से 60 करोड़ का कलेक्शन रहा है और खर्च जो है पिछले 5 वर्षों में खर्च का बजट 2000 करोड़ से 2100 करोड़ के आसपास रहा है। तो वो तो कोई तुलना ही नहीं है। तो बिल्कुल सरकार के मदद से ही नगर निगम का बजट चलता है और दोनों तरफ काम करने की ज़रूरत है। कलेक्शन में भी पॉजिटिव रूप से काम करने की ज़रूरत है और हम मानते हैं और आप लोग को दिख भी रहा है, जनता भी बोलता है कि इतना भ्रष्टाचार है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है और कलेक्शन हो रहा है 50-60 करोड़। और खर्च जो है वो तो विज़न है, अगर आपके पास विज़न है तो सरकार देने के लिए तैयार है। हमने गहराई से इस पे बात किया है, तो सरकार कोई फंड कमी नहीं करने वाला है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, नगर का विकास, नगर को सुंदर करना, ये केवल बातों से नहीं होगा। जैसे झुग्गी झोपड़ी है, जैसे उसके लिए ये जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के वैसे लोगों को जो भूमिहीन है उनको बसाया जाए। दूसरा जो है कि सड़क किनारे जो ठेला पे, गुमटी में जो दुकानें करते हैं वो इसी शहर के लोग हैं और उनको जो अतिक्रमण उजारों के नाम पे साल में 2-3 बार हटाया जाता है, फिर समस्या वही रहता है। तो इन सभी चीज़ों पर जो है विशेष ध्यान रख के वेंडिंग जोन बना के इनको अस्थायी भी किया जाए ताकि वो स्वाभिमान से अपना व्यापार भी कर सकें और शहर सुंदर तब बनेगा जब ये सब चीज़ को अस्थायी रूप से, सुंदर रूप से बसाया जाएगा तब। जो भी भावी प्रत्याशी हैं पूर्णिया में अपने अपने तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जहां तक आपकी बात की जाए तो आपका जो है अभी किस तरह का प्रचार चल रहा है, लोगों से आप मिल रहे होंगे, किस तरह का रुझान आपको नज़र आ रहा है? देखिए, चुनाव अभी है, ये अलग बात है, लेकिन इससे पहले भी हम किसानों के लिए काम करते रहे। पूरा बिहार में हम किसानों के समस्या को लेकर लड़ाई लड़े और लड़ते रहे हैं। पूर्णिया शहर हमारा अपना शहर है और इसमें भी हम लगातार घूमते रहते हैं। कई समस्याओं का अंबार है, बता नहीं सकते। बहुत जो कई वार्ड तो ऐसा है कि किसी हिसाब से लगता नहीं है कि नगर निगम है और कोई देखने वाला नहीं है। तो बिना भेदभाव के इस सभी क्षेत्रीय भेदभाव, बिना जातीय भेदभाव के इन सभी जहाँ जो पिछड़ा वार्ड है, जो पिछला इलाका है, उसके लिए जो विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता से मिलते जुलते रहते हैं। कोई नया नहीं है कि हम लोग विशेष कोई प्रचार कर रहे हैं। आवाज़ 24 न्यूज़ के दर्शकों को कोई 5 बिंदुओं पर आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने तरीके से? आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के पूर्णिया की जनता को, अपने चुनाव प्रचार को भी लेकर के और मेयर चुनाव के मद्देनज़र विशेष करके? भ्रष्टाचार गंभीर समस्या है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए
एक मजबूती से जो है एक विचार बनाना होगा व्यापक रूप से, तभी विकास संभव है। दूसरा कि जो सरकार के नियम हैं, कई जगह सुनते हैं कि जाम लग जाता है, तो ये सब केवल सरकार के नियम बनाने से नहीं होगा, जनता को भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। और नगर निगम में खास करके जो काम होता है, किसी भी तरह का योजना आपके क्षेत्र में उसका जो है जो होता है, जैसे रोड बनता है या नाला बनता है, तो ये आप समझिए कि आपका ही पैसा है और इसमें आप गंभीरता से देखिए कि क्या काम सही हो रहा है, क्या इस काम से आपके मोहल्ला टोला का जो है अच्छा सुंदरता बढ़ेगा, पानी का निकासी होगा, ये सब भी आपको देखने का ज़रूरत है। और फिर हम एक बार बोलेंगे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध मजबूती से लड़ना होगा और इसमें एकत्रित होने का ज़रूरत है सभी लोगों को। यही बात हम आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाह रहे हैं। ये आपने आवाज़ 24 न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया और अपने विजन को यहाँ की जनता को बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आवाज़ 24 न्यूज़ भी आगामी चुनाव के लिए आपको शुभकामना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निरंजन कुशवाहा जी, जिनके विचारों को आपने सुना। इनका सीधा कहना है कि व्यक्ति अगर काम करने वाला हो तो निश्चित शहर का विकास हो सकेगा। जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर दृढ़ संकल्प के साथ अगर कोई व्यक्ति अपने मिशन को आगे ले जाता है तो विकास की गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। बहरहाल आपने निरंजन कुशवाहा जी की सारी बातों को सुना। ये तो समय तय करेगा, जब जनता ईवीएम का बटन दबाने जाएगी तो निरंजन कुशवाहा जी की बातों से जनता कितनी सहमत है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आवाज़ 24 न्यूज़ निरंजन कुशवाहा जी को उनके आगामी चुनाव, आगामी राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामना देता है और आप दर्शकों से भी अपील करता है। इस इंटरव्यू के सीरीज़ का जो है मिशन ही यही आवाज़ 24 न्यूज़ का कि आप अपने शहर से जुड़े हुए जो भी मेयर प्रत्याशी हैं उनकी बातों को सुने, समझें। क्यों? इसी बात और समझ से आप उस टाइम जब वोटिंग करने जाएंगे तो ये निर्णय ले पाएंगे कि हमारे लिए सही मेयर कौन हो सकता है। जी हाँ, आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पर और ये इंटरव्यू का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।